जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शिकागो से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, सो उसके लिए माफ़ी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी ने मुझे 7 डेज़ रेगुलर बोला था, पर रेगुलर नहीं हो पाया। सॉरी गुरुजी, बच्चों के साथ बिज़ी होने के कारण। ये मेरे पापा के साथ रिलेटेड है। मेरे पापा को कुछ मेंस प्रॉब्लम हुआ था। इट्स अ प्रोस्टेट समथिंग, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो डॉक्टर ने उनकी बायोप्सी की थी, और जब बायोप्सी हुई तो आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड कि क्या होगा क्या नहीं। तो उसके बाद 7 डेज़ के बाद रिपोर्ट आनी थी। तो मंडे को रिपोर्ट आई, और उसमें कुछ डॉक्टर को सस्पिशियस लगा। देन ही वांट टू do the CT scan for my father. So they go to the Bathinda, and they done over there in the CT scan. और जब CT scan हुआ तब मेरे मम्मी को मैंने बोला था, राइट नाउ वो इंडिया में है, मेरे पास यहाँ US में रहते हैं, बट दे लिव इन सेपरेट होम। तो वो अपने मेरे भाई को मिलने के लिए गए हुए हैं। तो वहाँ पापा का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उसके कारण उन्होंने टेस्ट वगैरह कुछ करवाए। तो उनमें डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगी, तो उन्होंने बोला कि आप बायोप्सी कराओ। तो उन्होंने 7 डेज़ बायोप्सी होके 7 डेज़ वी आर वेटिंग फॉर दैट। और रिज़ल्ट आया तो उन्होंने बोला कि कुछ मतलब कि हमें कुछ लग रहा है ना, नेगेटिव थिंग। तो मैं उसका नाम नहीं बोलना चाहती। आई वॉज वेरी स्केयर्ड फॉर दैट, the name of the problem. So it's like मैं बोल देती हूँ कि वो कैंसर के सेल्स ना हो, राइट। तो उसमें मुझे इतना ज़्यादा संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, तो आप सोच नहीं सकते। मेरा खाना भी वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल हो गया था। मैं यहाँ बैठी हूँ, पापा मम्मी इंडिया में हैं। तो मैं दिन रात इतना मंत्र जाप किया है। मैंने गुरुजी के सामने अरदास भी लगाई कि गुरुजी मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। अभी उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब कोई भी अपने बच्चे नहीं चाहते कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हो। तो ये आपकी बच्ची की अरदास है, मेरे पापा का जो भी रिज़ल्ट है नेगेटिव होना चाहिए। तब वो CT स्कैन करवाने गए, और नाइट टाइम था और इंडिया का डे टाइम था। तो मैंने फ़ोन करके अपनी मम्मी को बोला कि आप कितने बजे तक पहुंचोगे। तो मम्मी बोलती है कि 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे इन द मॉर्निंग टाइम। सो बात ये हुई कि जब CT स्कैन होना था, तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला था, मम्मी मंत्र जाप मत बंद करना, मंत्र जाप अपने मन में करते रहना। मम्मी बोलती है हाँ मुझे याद है सब, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू सो जा। और तुरंत मुझे किसी संगत जी का सत्संग सुना मैंने। उसमें मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया कि कुड़िए तू चुप करके बेफिक्र होके सो जा। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, मुझे वो याद तो नहीं है, बट ये वर्ड्स मेरे मन में स्ट्राइक किए कि तू आराम से सो जा, मैं हैगा। तो उस दिन मैं आराम से सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग आई टॉक टू माई फादर, एंड आई सेड पापा व्हाट हैपेंड, लाइक वो डॉक्टर ने क्या बोला, व्हाट्स रिपोर्ट्स। तो पापा बोलते वो चीज़ नहीं है, कुछ ग्लैंड्स बड़े हुए हैं जिसके कारण ऑपरेट तो डॉक्टर में भी कल मिलना है डॉक्टर को। बट जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर थी शी वॉज वेरी नाइस। उन्होंने बोला है कि आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका आपको डर है। एज एज्ड होने के कारण आपके ग्लैंड्स वो जो बड़े हो गए हैं, तो वो उसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा। सो यू हैव टू ऑपरेट इन इंडिया। तो अभी कल डॉक्टर को पूछेंगे कि व्हाट्स द
प्लान एंड व्हाट्स द प्रोसेस। शुक्राना सत्संग इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिस चीज़ का मुझे डर था ना, गुरुजी ने वो नहीं होने दी। मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, ही इज़ वेरी हैप्पी, वी आर ऑल हैप्पी कि देखो जो प्रॉब्लम होनी थी या हमें शक था वो गुरुजी ने नहीं होने दिया, और जो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम है एज अकॉर्डिंग टू द एज, वो तो हमें वो थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना पड़ेगा ना। तो मे बी डॉक्टर रिकमेंडेड करेंगे ऑपरेट के लिए, और वो भी एक मेरा शुक्राना सत्संग होगा, वो जल्दी से जल्दी घर पे आ जाएं ऑपरेट करवा के। अभी शुक्राना सत्संग मेरा इसलिए हुआ कि बिल्कुल वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं निकली, जिसके कारण मेरा ना संगत जी 7-8 डेज से ना मेरा खाना पीना सोना, मतलब इतना वो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना, गुस्सा। पर गुरुजी का मुझे एक संगत जी के थ्रू मैसेज आ गया था। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे सब कुछ बता रहे हो संगत जी के थ्रू, सत्संग के थ्रू, है ना, तो मुझे अपने पापा के लिए क्यों नहीं बोल रहे आप। तो वो कैंसर के बहुत आते थे मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस सत्संग, है ना। तो उसमें एक सेम मेरे पापा की सिचुएशन के अंकल थे, उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया था। तो वो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, और वही सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया। तो मैंने सुना, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आपने वो प्रॉब्लम नहीं होने दी। और उसको वो गुरुजी बोलते हैं ना कि 100 में से आपको 90% मैं तो कष्ट मतलब फ्री कर देता हूँ, कष्ट से 10% तो आपको भुगतना पड़ता है। सो वो हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, हमने जो कर्म किए हैं ना और कर्म में बंधे हुए हैं, तो ये चीज़ें हमें भुगतनी पड़ेगी इससे। इसलिए गुरुजी बोलते हैं कि चुगली न कर, निंदा न कर, मतलब वो 3 चीज़ें बोलते हैं ना, चुगली, चीनी, और एक चीज़ और बोलते हैं आई थिंक चावल। ये तीनों चीज़ें छोड़ दे, बाकी मेरे पे रहने दे कि आई विल हैंडल एवरीथिंग। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना मालका। गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट के लिए भी सत्संग भेजा था। एक मज़े की बात और बताती हूँ संगत जी। मैं ड्रीम में एक बाइक है और वो हिट होती है कार वाला, और वो गिर जाता है। एक मतलब आई डोंट नो कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं पता है। एक्सीडेंट का सुनवाया था सत्संग। नेक्स्ट डे आई go to drop my son's iPad in the school, और संगत जी आप मानोगे नहीं, स्टॉप साइन थे चारों तरफ, इंटरसेक्शन था, चारों तरफ स्टॉप साइन था कि हमें 1 by 1 निकलना था, राइट। तो मैंने लेफ्ट लेन से लेफ्ट को जाना था, और मैंने क्या किया संगत जी, सामने वाले को देख लिया, राइट वाले को भी देख लिया कि कोई नहीं है, लेफ्ट वाला मैंने गाड़ी देखी ही नहीं कि वो भी उसका स्टॉप साइन था, उसका ख़त्म हो गया, मतलब उसको निकलना बाद में मुझे निकलना है। बट बाय माय गुरुजी ब्लेसिंग्स संगत जी, वो गोरी थी लेडी, अमेरिकन लेडी थी वो। तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, लेफ्ट टर्न था मेरा, उसको सीधा आना था, तो इतनी ज़ोर से हमने हिट होना था ना, उस टाइम भी मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। हम दोनों ने एकदम से ब्रेक मारा इंटरसेक्शन में, उसने भी ब्रेक लगाई और मैंने भी। तो वहाँ भी मेरे गुरुजी ने वो प्रॉब्लम जो मेरा एक्सीडेंट होने वाला था ना, उसमें भी मेरे गुरुजी ने मुझे बचा लिया। संगत जी एक चीज़ जिनमें ना एक मैजिक है, मतलब गुरुजी ना हमारे एक लाइक क्या बोलते हैं गुरुजी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कुछ भी होने वाला होता है ना, गुरुजी सत्संग के थ्रू कटवा भी देते हैं और समझा भी देते हैं। सो प्लीज़ 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 जब भी आप सत्संग सुनते हो ना, जस्ट केयरफुल अबाउट द सत्संग कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या करने को बोल रहे हैं, क्या नहीं करने को बोल रहे हैं। सो हमारे पास तो मतलब हम लोग सोचते हैं ना, मुझे लगता है मेरे पास बड़ा कोई बंदा है, बंदा नहीं ऐसा बोलतूंगी, मतलब होता है ना घर पे हम बोलते हैं माँ बाप है, सास ससुर हैं,
कोई जेठ जेठानी है, मेरे इधर कोई भी नहीं है। मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरी साइड के जो हैं वो इंडिया में अभी गए हुए हैं। मेरे इधर मतलब इन लॉज में नहीं है, मेरे मतलब मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो गुजर चुके हैं। मतलब हमें लगता है कि घर पे हमारे साथ कोई बैठा है, मतलब कोई मतलब बड़ा बंदा, हम पंजाबी में बोलते हैं ना कि बड़ा बंदा हैगा घर च, लाइक ओदा। तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है, आई फील कि वाकई गुरुजी पल पल आपका साथ देते हैं, पल पल, मतलब एक भी इधर से उधर होने नहीं देते कि मेरे बच्ची ਨੂੰ कुछ ना हो ना जावे, मेरी बच्ची इस तो बच जावे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने एक्सीडेंट होने से भी बचा लिया। समटाइम्स हमें नहीं पता होता हमें क्या होने वाला है क्या नहीं होता है, बट जो गुरुजी है ना हमें साइंस दे देते हैं। इससे बड़े हम वी आर लकी। मैं तो ये देखती हूँ कि जिस गुरु ने आपकी बाजू पकड़ ली, हमने उनकी बाह पकड़ ली है ना, उसके ऊपर कोई भी लकी बंदा नहीं हो सकता। जो मेरे अकॉर्डिंग, मैं बहुत, मुझे इतनी ना समझ हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है। आई सॉरी अगर मेरे कोई भी वर्ड्स आपको गलत लगे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ी देना, आई एम सॉरी। मतलब कि उनके लिए ना वर्ड्स नहीं है, आई डोंट नो। मतलब वी आर सो मच लकी कि हमारे पास ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे हमारे पापा हैं। ही इज़ लुक लाइक पापा, ही इज़ लुक लाइक दादाजी, मतलब हर रूप में। कृष्ण जी, मतलब एवरीबडी, हनुमान जी। एक बार संगत जी, मुझे गुरुजी ने हनुमान जी के रूप में भी दर्शन दिए। ड्रीम में ऑरेंज चोला डाला हुआ था, वाइट आइज थी, मुझे समझ में नहीं आया। तो हमारे कोई हैं जिसको मैं गुरु माता बोलती हूँ, तो उनको मैंने पूछा कि माता जी ये मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो तुझे हनुमान जी ने दर्शन किए, तेरे गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी मेरे बच्चे के लिए भी बोल रहे थे कि वो बीमार होएगा है ना, या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको भी छोटी सी प्रॉब्लम से उन्होंने साइनस की प्रॉब्लम से निकाल दिया, स्नीजिंग था उसको। ही इज़ ओके राइट नाउ। थैंक यू सो मच। और गुरुजी बोलते हैं कि तू अपने बच्चों की ना चिंता छੱਡ दे, मैं संभाल लेते हैं, लाइक मैंने संभाल लिया उनको। मेरे पे टेंशन छोड़ दे, तू हमेशा अपने बच्चों की चिंता ना करया कर, मैं अपने आप देख लवांगा। और रात को सत्संग सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि जो तेरे बच्चे हैं ना बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, लाइक दे ग्रो वेरी गुड इन द पाथ, बहुत अच्छे पाथ में बहुत ग्रो करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आई लव यू सो सो मच गुरुजी। मेरे वर्ड्स बहुत छोटे हैं। गुरुजी ने मुझे एक और भी सत्संग के थ्रू बोला है कि जो तुलसी का पौधा है वो एंट्रेंस में रखना है, तो उसकी जो भी कोई भी नेगेटिव चीज़ अंदर आएगी वो स्टॉप हो जाएगी वहाँ। तो ये बोला है गुरुजी ने। मुझे कैंसर के भी काफ़ी लाइक सत्संग सुनवाए हैं। मे बी उससे उनसे मेरा कई कष्ट अंदर से, आई डोंट नो, इंटरनली प्रॉब्लम राइट। तो वो इंटरनली प्रॉब्लम जो भी हो, आई डोंट नो, तो गुरुजी ने वो भी चीज़ मेरी गुरुजी बोल रहे हैं कि मैंने वो मतलब ख़त्म की है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने सत्संग के थ्रू एक चीज़ और भी बोली है कि तू डेली जब मॉर्निंग उठती है जल प्रसाद में थोड़ी सी हल्दी डाल के वो पिया कर, जो भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा वो ख़त्म होगा। तो गुरुजी आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज़ मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाऊँ। बट आगे से संगत जी मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, बट ये कुछ ब्लैक मैजिक के कारण और ये तांत्रिक और ये मारन क्रिया मेरे पे बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरी फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, एक और मेरी फ्रेंड की फ्रेंड का फ्रेंड है, वो है। और मे बी समटाइम्स आई लिसन सत्संग, तेरे मायके में भी है, ससुराल में भी है। सत्संगत जी की वो हर चीज़ छुपा के रखनी चाहिए। मैं तो ये चीज़ देखती हूँ कि लोगों की नज़र आपको लग जाती है, लोगों का जो
बैड इंटेंशंस होती है ना, हमें नहीं पता कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं. दे शो डिफरेंट थिंग्स बट इन इनर सेल्फ दे टोटली डिफरेंट. सो जस्ट बी अ अपने आप को कवर करके रखो. बाकी जो हमारे गुरुजी हैं ना वो संभाल लेंगे. सो वो बोलते हैं नीवा होके रहो, बस दैट्स इट. नीवा होके रहो. गुरुजी ने मुझे महाशिव पुराण पढ़ने को बोला है. गुरुजी ने मुझे एक और सेवा दी हुई है, वो भी एक मज़े की है. लाइक वो एवरी ट्यूसडे को माता जी के थ्रू, मतलब मेरे थ्रू माता जी की सेवा करवाते हैं. घी के दीपक जलवाते हैं और फूलों का हार माता जी को अर्पण करती हूँ, शिव जी को करती हूँ. और 99.9% वो जोत मैं रात के, मतलब नाइट टाइम हो जाता है, मैं उसमें घी डाल डाल के उसको, मतलब कि वो होने नहीं देती. लाइक मैं अभी उसका वर्ड मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है. मैं घी डाल डाल के वो सारा दिन ट्यूसडे को जोत जगती है. गुरुजी ने फिर जल प्रसाद की सेवा. कभी भी मुझे इतना अपने इंट्यूशन से ऐसे होता है ना, टेलीपैथी से, कि कुड़िए पानी ठंडा रख दे मेरे अगे, मैनू भी गर्मी लगती है. सो मैं बच्चों की तरह, मतलब है ना, बड़ों को जैसे हम ऐसे करते हैं, तो वो पानी का गिलास रख के मैं मंदिर में रख के आती हूँ. फिर वो मैं मेरे बच्चे और अंकल जी को देती हूँ. मतलब अंकल जी कभी ले लेते हैं तो समटाइम्स कभी चाय में डाल के दे देती हूँ, क्योंकि उनको अभी इतना नहीं है जितना. सॉरी गुरुजी, उसके लिए माफ़ी. वो इतना, मतलब मुझे रोकते नहीं है किसी चीज़ में, कि पूजा करने में, सेवा करने में. गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ, गुरुजी के भजन चलाती हूँ, माता जी के भजन चलाती हूँ, राधा कृष्ण का नाम लेती हूँ. वो मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं. बट वो नहीं, इतना वो ध्यान नहीं देते हैं. होप्स हो कि वो जल्दी जल्दी वो भी गुरुजी के, है ना, मंत्र जाप किया करें. बट मेरे दोनों बेटे, एक 8 साल का है, 10 साल का है, वो दोनों बेटे मंत्र जाप भी करते हैं. और स्कूल जाते वक्त जब बस स्टॉप पे उनको ड्रॉप करने जाती हूँ तो वो हमेशा बोलते हैं राधा कृष्णा, जय माता दी और जय गुरुजी. 2023 से लेके अभी तक मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो गई है. मैं, मतलब मैं अभी रिकवर कर रही हूँ. आई एम वेरी ओके. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती, मैं सब काम करती हूँ. मेरे गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना. गुरुजी बोलते हैं कुड़िए जितना हो सकता है ना मंत्र जाप करया कर, जितना भी हो सकता है. और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सुबह उठती हूँ, गुरुजी की जो स्वरूप है मैंने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाया हुआ है, उनको देखती हूँ, जय गुरुजी बोलती हूँ. फिर उसके बाद मेरा डेली का रूटीन शुरू होता है. गुरुजी का मंत्र जाप अलेक्सा में चलाती हूँ तो घर में मंत्र जाप गूंजता है. फिर उसके बाद बच्चों को भेजती हूँ, उनके वाटर बॉटल्स में गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो भी डालती हूँ. उनको भी बोलती हूँ कि मंदिर में माथा टेको, गुरुजी को प्रणाम करो, माता जी को प्रणाम करो, मंदिर में माथा टेक के जाना है. स्कूल तो वो करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी. संगत जी मैं सारा दिन सत्संग सुनती हूँ, काम करते करते भी मैं सत्संग सुनती हूँ. कुछ भी काम करती हूँ, किचन में खाना बना रही हूँ तो सत्संग. इससे प्योर वाइब्रेशंस खाने में भी जाएंगे ना. अगर हम सत्संग अच्छा सुनेंगे, मंत्र जाप सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो उनकी वाइब्रेशन सारी जो गुड वाइब्स हैं वो खाने में भी जाएंगी और बच्चे भी खाएंगे तो अच्छे रहेंगे. बस अपना कर्म अच्छा रखो और मंत्र जाप करो, जितना हो सकता है मंत्र जाप करो, सबकी हेल्प करो. कोई भी नीडी पीपल है उनको फूड दो. और कोई भी मैं अपने घर के बाहर बर्ड्स का, मेरे बहुत बर्ड्स आते हैं, बहुत कबूतर भी बहुत आते हैं और छोटी छोटी बर्ड्स भी बहुत आती हैं, बिल्कुल कलरफुल बर्ड्स. और मैंने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा वो बर्तन, लाइक वो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर का जो बकेट होता है वो रखा हुआ है. उसमें बर्ड्स पानी पीती हैं. गर्मी है तो दे आर, मतलब जस्ट लाइक अ नेचुरली हेल्प,
है ना, तो आप कर सकते हो, बर्ड्स को फूड दे सकते हो। डॉग्स को हम ये बाहर नहीं डाल सकते, तो उसके लिए हमने बर्ड्स के लिए रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। मतलब कि गर्मी इतनी है इंडिया में भी, तो प्लीज़ 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 किसी भी तरह भी, किसी भी ज़रूरतमंद को कहीं भी आपको लगता है कि ही और शी नीड्स हेल्प, सो जितना भी कर सकते हो प्लीज़ किया करो। पता नहीं किस रूप में वो हमारे साथ खड़े हैं, किस रूप में वो हमारे साथ हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं आई थिंक गुरुजी मुझे इतना ही बुलवाना चाहते हैं आज के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना ये जो शुक्राना सत्संग है यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संदत जी, शुतराना गुरु जी संदत जी। संदत जी ये मेरा शुतराना सत्संग है, और संदत जी ये मेरा ये पहला शुतराना सत्संग है। गुरु जी मैं आपकी नन्ही छोटी बेटी आज अपना पहला शुतराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे बोलने में गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना संदत जी। आप भी मुझे क्षमा करना, और सागर अंचल आप भी मुझे क्षमा करना। अब अब गुरुजी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। पहले मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संसद जी मेरा भाई बहुत भी, ये सत्संग मैं मेरे पापा मम्मी भाई और दादू के लिए कर रही हूँ। संसद जी मेरा भाई बहुत बीमार था, उसे खांसी जुकाम और 3 दिन तक बुखार था। तो संजय जी मेरे पापा डॉक्टर के यहाँ लेके गए, तो ना उस वो 2.5 साल का संजय जी। तो जब डॉक्टर ने टेस्ट करे तो डॉक्टर हैरान थे संजय जी, और डॉक्टर उसमें 2.5 ग्राम खून था, और डॉक्टर बोले ये जीवित कैसे है। और तो पापा मन मन में बोले, पापा ने मन मन में गुरु जी का शुक्राना किया। पापा बोले ये गुरु जी का चमत्कार है, गुरु जी ही ऐसा कर सकते हैं। और संजय जी मेरी मम्मी भी बहुत बीमार है। संजय जी मेरी मम्मी भी बहुत बीमार है। मेरी मम्मी तो भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, और मेरे पापा तो भी, मेरे पापा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसे भी ठीक करिए गुरु जी। बरकत दीजिए गुरु जी। गुरु जी जैसा आप बुलवाइए मैं वैसा ही बोलूँगी। और संजय जी मेरी बहन को भी बुखार है, बुखार था, वो भी बहुत दिनों से बीमार थी, वो स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। इसलिए गुरुजी से भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सबसे अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, सबकी सबकी प्रॉब्लम सोल्व करो गुरुजी। सबसे अच्छी हेल्थ, सबसे अच्छा घर, सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा सबसे अच्छा जो ब्लेस करो गुरुजी। और हम छोटे छोटे बच्चों को अच्छी विद्या दो गुरुजी। गुरु हमें अच्छा इंसान बनाओ गुरुजी। गुरुजी ये सत्संग मैं आपके आगे बैठ के ही बोल रही हूँ। और संजय जी मेरे से कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ करना। और संजय जी आज मैं आप मेरा एक सत्संग सुनाती हूँ। हाँ आज हमारा एग्जाम भी था, और संजय जी जब हम जा रहे थे ना स्कूल में पहुंचे, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर थे। वैसे तो हमारे स्कूल में इतनी बटरफ्लाई रहती है, बट मैंने ऐसे कभी नहीं देखी। एक सुंदर सी छोटी सी बटरफ्लाई थी, और वो स्कूल के चारों तरफ चाट रही थी, येलो कलर की थी। और संजय जी जब मैं छुट्टी टाइम जाने लगी तो भी वो मिली, मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी दिखाया, तो वो उसे पता है कि मैं गुरु जी को मानती हूँ। हम दोनों बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संजय जी जब मैं घर पे आई, एक छोटी सी तितली जो हमारे रक्षाबंधन से परसों तक थी, अभी भी है, वो बैठी हुई थी हमारे पड़ोस के घर के यहाँ दीवार पे। तो जो बिल्कुल घर के सामने ही है। और और मैंने
और मैंने मेरी बुआ जी को भी दिखाया। बुआ जी बोले जय गुरु जी, शुतराना गुरु जी। संजय जी, गुरु जी ने हमारे घर पे पहरा लगा रखा है और गुरु जी कहते हैं पुत्र मिठाई बांटने का समय आ गया, तैयारी कर ले। और संजय जी, गुरु जी ना डेली डेली मैसेज आता है कि ना मैंने ना तेरे घर का रास्ते देख लिया, बड़ा ही सोना घर लिया मैंने तेरे लिए, जल्दी तैयारी कर लिए, मेरा अल्लाह तमरा मनवाई। गुरु जी पहले आप दो, फिर हम करेंगे, फिर हम दुनिया इधर में सत्संग भी करेंगे। और संजय जी, और संजय जी मेरी संजय जी कई बारी ना जैसे हम कुछ देखते तो ना मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। तो गुरु जी मैं मुझे ना डिप्रेस मत करा करो बार बार। गुरु जी मैं नेगेटिविटी में चला जाता हूँ, मुझे पॉजिटिविटी दिया करो। और और गुरु जी एक लड़की है हमारी क्लास में, हम ना गुरु जी की बातें करते रहते हैं। तो वो बोली कि ना हम तो गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो उन्होंने प्लान भी बनाया है गुरु जी कि वे ना आपके दर पे आएंगे संडे तो, इस संडे तो ही। गुरु जी सब जिस आपकी मर्जी होती है, जो जिसको आपको अपनी संगत मनाना होता है आप उसे ही मनाते हो संगत जी। और वो मेरे से हमेशा कुछ नई नई बातें गुरु जी के बारे में पूछती रहती है, सभी पूछती है। मेरा असूल नेम लावण्य है तो तभी पूछती रहती है लावण्य ये गुरु जी का कैसे आएगा, ये गुरु जी का कैसे आएगा। तो संगत जी मैंने बोला, मैंने लिख के दे दिया। मैं बोला कि यूट्यूब पे सर्च कर लियो। तो मेरे पास 2-3 लड़कियां और थी, वे बोली हम भी सर्च करेंगे, मुझे भी दे दो। तो मैंने दे दिया। फिर वे बोले ठीक है हम सर्च करेंगे। गुरु जी जिसको भी आपको जोड़ना होता है आप जोड़ते हैं। और गुरु जी मैं आपकी छोटी बेटी हूँ, मैंने बड़े भाव से ये सत्संग किया। गुरु जी इसे अपने चरण कमलों में ले जाना और इसे स्वीकार करना। और गुरु जी मेरे सत्संग से शेयर भी करवाना। गुरु जी अब मेरे से जितना बोला जा रहा है मैं उतना बोल रही हूँ। तो संजय जी मेरे से कुछ भी गलती हुई तो माफ करना। और संजय जी हमारी एक मैम है, वे भी गुरु जी तो मानते हैं। मैंने ना एक दिन गुरु जी का सब रूप देखा था। तो वे बोले कि आप इन वाले गुरु जी तो मानते हो। मैं बोला हाँ जी मैम, हम भी छतरपुर वाले गुरु जी तो ही मानते हैं। तो वे बोले हाँ हम भी मानते हैं। और उनकी एक लड़की भी आती है, उनके भी गले में सब रूप है। जिंदगी मीन्स हमारा 90% स्कूल गुरु जी तो मानते हैं। तो ये बच्चे ऐसे जिनके मैंने गुरु जी का नाम सुना है, तो ये बच्चे हैं ऐसे, बट मैं उनका नेम नहीं जानती। और संजय जी ये मेरा शुतराना सत्संग है, तो ये भी गलती हुई तो माफ करना। और सागर अंकल प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना। और गुरु जी इस प्रकार पूरी संगत को ब्लेस करना, सबसे अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। गुरु जी सबकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सबको सोल्व करना। गुरु जी आप तो अंतर्यामी है, जो आप तो करना होता है वो ही करते हैं, जो हमारे लिए सही होता है। और गुरु जी मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। और मैं और मैं गुरुजी मुझे तो डेली वो कई बारी मैं ना प्लेचर लेती हूँ ना फ्लावर, तो मेरे पास ना बटरफ्लाईज आ जाती है। तो मैं ऐसे करती हूँ उनमें लगा देती हूँ, जो ग्रास होती है ना, जैसे फ्लावर लगे होते हैं, फ्लावर के साइडों में से ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें लगा देती हूँ, फिर वे उस पर ही बैठ जाती है। और संजय जी आज तो एक बटरफ्लाई पूरे बस के रास्ते हमारे साथ रही। गुरु जी आप जाते हुए भी ब्लेस करते हो और आते हुए भी आप हमारे अनसन हमेशा रहते हो। शुतराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुतराना गुरु जी। और संजय जी मुझे ना मेरा मन होता है कि मैं शुतराना सत्संग आज जाऊँ, बट गुरु जी जब आपकी मर्जी होती है आप जब भी शुतराना करवाते हैं।
तो संगत जी मैं कई दिन से मेरा मन था कि मैं शुतराना सत्संग दूँ बट बुआ जी बोले कि आज मैं ना तुझे लिखते दूंगी तो शेयर करियो। आज मैं मेरा शुतराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पापा नहीं कर पाते तो मैं पापा बोलते हैं कि ना तू दे दिया कर तो मैं दे देती हूँ। पापा जो टाइम नहीं रहता, पापा की ड्यूटी भी रहती है। दिन में तो पापा रेस्ट करते हैं क्योंकि पापा की रात की ड्यूटी होती है। और गुरु जी पापा तो भी अच्छे हेल्थ ब्लेस करना, अच्छा काम दे दो गुरु जी। और जो मेरी बुआ जी है उनको भी अच्छे हेल्थ ब्लेस करो, पूरी फैमिली तो अच्छे हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी, सबसे अच्छे हेल्थ ब्लेस करो, अच्छा घर ब्लेस करो, अच्छा अच्छी अच्छा और गुरु जी आपने बहुत अच्छा संगत परिवार दिया है, हाथसी में है संगत जी। इस बार ना गुरु जी की मर्जी नहीं थी तो ना मैं मेरा मन था कि बड़े मंदिर जाऊं बट मैं जा नहीं पाई क्योंकि गुरु जी की मर्जी नहीं थी। तो संगत जी मेरे पेपर चले हुए हैं तो हम छुट्टियों में जाएंगे बड़े मंदिर। मेरे पेपर चले हुए हैं, मैम ने मना किया कि कोई भी छुट्टी नहीं लेगा। और संजय जी पेपर में तो वैसे भी ले ली तो मार्क्स तो झटेंगे ही। इसलिए गुरु जी हम छुट्टियों में आएंगे आपके बड़े मंदिर। संजय जी अब मैं मेरा सत्संग समापन की ओर ले जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुतराना गुरु जी। गुरु जी अब मैं अपना सत्संग आपके मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुतराना गुरु जी, अनंतम अनंतम। और मैं अगला शुतराना सत्संग जल्दी शेयर करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुतराना गुरु जी।